जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि राम राम नमस्कार प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का शुक्राना। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा सत्संग है जो कि संगत आंटी का मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है, तो उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, उससे पहले करते हैं मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप मुझे रिकॉर्डेड या लिखित सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी महाराज आप सभी संगत परिवार के कष्टों को काटने वाले हैं। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा कर के सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी निशा मुंबई से मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये युद्ध हो रहा है, तो मैं हमारे देश के लिए जो लड़ रहे हैं, जो जिस भी घर के बेटे हैं, हस्बैंड है, भाई है, उन सभी परिवारों के लिए मैं गुरुजी महाराज से ये अरदास करती हूँ कि सभी को बिल्कुल सही रखे, सभी भाइयों को सुरक्षित रखे। गुरुजी महाराज संगत जी हमें जल्द ही बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देंगे। लेकिन जो ये युद्ध हो रहा है वो अच्छा भी नहीं है कि, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। आज पहलगाम में जो हुआ और जिनके हस्बैंड चले गए। जय गुरु जी। संगत जी, हमें हमारे देश के लिए अगर हो सके तो ज़रूर मंत्र जाप करना चाहिए, जितना हो सके। संगत जी, अभी मंत्र जाप हमारे देश के नौजवान जो कि हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए समर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ दिनों पहले का मेरा एक सत्संग है जो कि मैं बताना भूल गई। मेरी मम्मी की तरफ से था कि मम्मी के लिए कुछ मैसेजेस आ रहे थे गुरुपा के कि मम्मी के लिए अरदास कर, और मम्मी के लिए ही उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स भेजी। संगत जी, एक दिन इंस्टाग्राम पर ही गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी माँ को मैंने ठीक कर दिया है और जा शुक्राना कर। संगत जी, उससे एक दिन पहले ही मैंने देखा कि गुरुजी महाराज एक गाड़ी चला रहे हैं जिसमें कि मेरी माँ, गुरुजी महाराज ड्राइवर सीट पे बैठे हैं और माँ उनके पास में बिल्कुल शांत होकर के बैठी हुई है। वहीं पास में पापा बैठे हुए हैं, मैं भी हूँ, जैसे पूरा परिवार है। और गुरुजी महाराज हमें कहीं लेकर के जा रहे हैं। संगत जी, उस दिन कौन सा संकट था जो महाराज ने काटा और मेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस करी। महाराज का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अभी मुझे फिर से सेकंड टाइम दिखाया कि मैं कहीं बेड पर हूँ हॉस्पिटल में, और मुझे पता है कि मैं अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही हूँ। मेरे पति और मेरे बच्चे वहीं हैं और मैं मेरे माँ बाप की गोद में ही सर रख कर के अपना दम तोड़ देती हूँ। संगत जी, इससे भी पहले गुरुजी महाराज ने मुझे, अभी जनवरी मंथ की ही बात है, तब भी मुझे एक ड्रीम दिखाया जिसमें मैंने बहुत बुरी तरह, मेरी बहुत गंदी मौत हुई थी। और उस समय मेरे माँ बाप ही मेरे सामने थे। मैंने अपने ससुराल पक्ष से किसी को नहीं देखा था। उस समय मुझे गुरुजी महाराज ने कहा था कि मैं तुझे 2 मौके और दे रहा हूँ। और जैसे कि अभी गुरुजी महाराज ने मुझे फिर दिखाया और मेरा एक मौका और चला गया। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे कब से कह रहे हैं, मैं
1 साल हो गया कि तू अमृत वेला कर, अमृत वेला कर, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। और उन्हें पता है कि मेरे साथ मेरे कितने बड़े कष्ट हैं, मैंने कौन से पाप किए हैं जो कि अमृत वेले से ही कटेंगे। संगत जी, इस बार भी मैंने देखा कि मेरे जाने के बाद मेरे हस्बैंड और मेरे पति इतना परेशान हुए। सॉरी, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चा जो कि अभी 2.5 साल का है सिर्फ, मेरे बिना वो कैसे रह रहे हैं। गुरुजी महाराज, संगत जी, उसके अगले ही दिन मुझे गुरुजी महाराज ने सत्संग में सुनवाया कि जा तैनू न्यू लाइफ ब्लेस कीती। और कल का ही दिन संगत जी ऐसा था कि मैं हार्ट अटैक के भी बहुत सत्संग सुन रही थी। और अभी जो ड्रीम में मेरी डेथ हुई उसमें मैं बिल्कुल जैसे मुझे पैरालिसिस हो गया, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, इस तरीके से मेरी उसमें डेथ हुई थी। और कल संगत जी मेरा दिन ऐसा था, मैं इतना परेशान थी, मैं बहुत हैवी फील कर रही थी जैसे कि मुझे कुछ हो ना जाए। मेरे महाराज ने मुझे फिर से न्यू लाइफ ब्लेस करी। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु बाप प्लीज़ अपनी बेटी से अमृत वेला करवा लो कैसे भी, बस आप, क्योंकि संगत जी एक गुरुजी का शब्द है, तू जपे तो नाम जपावे। और एक और आती है लाइन की, से सिमरे जिन्हें आप सिमराए। तो गुरुपा आप ही हो जो नाम जपवा सकते हो, आप ही हो जो सिमरन करवा सकते हो, सब कुछ आप ही करवा सकते हो। संगत जी, कुछ दिनों पहले का मैंने एक सत्संग बताया था कि शीतला माता के लिए मेरी सासू माँ ने एक मन्नत मांगी थी कि मेरी बच्ची को उस समय पूरे शरीर पर दाने दाने से निकल गए थे संगत जी, दलिया जैसा होता है, और काफ़ी जगह उसको वो फोड़े, मतलब इस तरीके से हुआ वो फूटने भी लग गए। मेरी बच्ची उस समय बहुत कष्ट में रही और मम्मी ने उस समय बोला कि मैं इन्हें, आप बच्ची को सही कर दो, मैं आपके दरबार लेकर आऊँगी इसको, इसकी माँ को खुद लेकर के आऊँगी। और उसके बाद मम्मी मुझे नहीं लेकर के गई। और गुरुजी महाराज ने मुझसे 2024 में शीतला माता के पीली चुनरी चढ़वाई, लस्सी का भोग लगवाया। और संगत जी वो इसीलिए लगवाया कि माँ शीतला का ही आ रहा था, और कहते हैं कि माँ शीतला को तो पूरी दुनिया पूजती है। जो ये माता आती है शरीर पर, छोटी माता, बड़ी माता, टाइफाइड भी उसी का रूप है, तो हमें शीतला माता ज़रूर पूजनी चाहिए। संगत जी, इस बार जो शीतला माता का दिन आता है चैत्र में, जब आते हैं जब से होली के 8वें दिन, होली के बाद 8वें दिन शीतला माता को पूजा जाता है, घर में ठंडा खाना बनाया जाता है। तो संगत जी उसके बाद ही मेरे गुरुपा ने वो मन्नत पूरी करवाई और मुझे जयपुर भेज करके मैं अपनी इन लॉज, सास ससुर दोनों के साथ में शीतला माता के मंदिर गई। वहाँ माता को उन्होंने पीली साड़ी चढ़वाई, पूरा श्रृंगार के सामान के साथ माता के लिए प्रसाद लेकर के लिया, नीचे से माला ली, और जल प्रसाद की भी एक मैं बॉटल लेकर के गई, जहाँ मैंने शीतला माता को वो जल प्रसाद चढ़ाया। शीतला माता का वहाँ पानी आँखों पर लगाया। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने वहाँ मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए कि बहुत अच्छे से कार्य सफल हुआ है। संगत जी मैंने बताया था कि शीतला माता का जहाँ हम लोगों को पता था वो घर से 5 घंटे की जर्नी थी, 5 से 6 घंटे की, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सिर्फ 1 घंटे की जर्नी पर भी माता शीतला का मंदिर का पता चला, जो कि 500 वर्ष पुराना था, चाकसू में। हम वहाँ चले गए और वहाँ अच्छे से शीतला माता का उन्होंने पूरा करवाया। संगत जी थोड़े ही दिनों बाद मुझे हर जगह शीतला माता लिखा हुआ मिला। संगत जी अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी के आश्रम जा रहे थे मुंबई में, और जिस ऑटो में गए वहाँ भी लिखा हुआ था शीतला देवी प्रसन्न। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, माँ शीतला माँ प्रसन्न है, उनका आशीर्वाद है, लख लख शुक्राना। क्योंकि संगत जी वहाँ से आने के बाद में हम थोड़े दिन बाद 7 दिन के बाद ही हम हमारे कुल देवी के गए थे करौली में, और वहाँ से आते ही बेटी बीमार हुई और गुरुजी उन दिनों कंटिन्यू सत्संग सुनवा रहे थे टाइफाइड के। लेकिन शीतला माता के आशीर्वाद से, कुल देवी के आशीर्वाद से बेटी को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो बीमार ज़रूर हुई संगत जी पूरे 8 दिन, क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन हुआ और वो जो उसका कष्ट था वो था ही, लेकिन महाराज के आशीर्वाद से उसको टाइफाइड नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टरों ने क्लियर बोल दिया था कि सिम्टम्स पूरे टाइफाइड जैसे हैं। माता रानी का भी बहुत बहुत शुक्राना, मेरी कुल देवी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी
हमारे जो भी पितृ हैं उनके लिए भी मुझे गुरुजी महाराज ने बताया कि हमारे पितृ ही हमारा लिए मतलब आगे वाली पीढ़ियों में जन्म लेते हैं, तो हमें अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे कोई पूर्वज वापस हमारे हमारे अंदर आते हैं, हम गर्भ धारण करते हैं, तो हमें बहुत पाप लगता है और इससे हमारे पितृ हमसे रूठ जाते हैं। तो गुरुजी महाराज के सामने जोत जला करके उनके सामने बैठ करके हमें गुरुजी महाराज से ये कहना है कि गुरुजी महाराज, अब तक हमसे जो पाप हुए हैं उसके लिए हमें क्षमा करो। अपने पूर्वजों से भी कहो कि हमें माफ़ करे वो। और अगर हमारी कोई पूर्वज है, हमारे बड़े हैं, हमारे सास ससुर या उनसे भी आगे वाली जो पीढ़ियाँ हैं हमारे दादा दादी के टाइम की, वो अगर उनसे भी कोई गलती हुई है तो उनकी तरफ से भी आप ही माफ़ी मांगो और कहो कि गुरुजी महाराज माफ़ करो, और जिन जो भी गलती हुई है जाने और अनजाने में सभी को माफ़ करो। और अब आगे जो भी बच्चा जन्म ले वो बिल्कुल भी अपाहिज ना हो। महाराज आपका पूरा आशीर्वाद रहे, किसी भी तरह से वो विकलांग पैदा ना हो, हमारे पूर्वज खुश रहे। जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी महाराज, अगर मुझसे कहीं भी कुछ भी बोलने में गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, मुझे भी मेरे माड़े कर्मों की माड़े कर्म जो मेरे हैं उन्हें उनकी माफ़ी दे दीजिए गुरुपा। जय गुरुजी, जय हिंद।